नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW 1 सीरीज के बारे में। बेसिकली ये कार है BMW 1 सीरीज, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो BMW की लगभग लगभग सभी कारों में आती है। मेरे कहने का मतलब है, मतलब वो प्रॉब्लम अधिकतर आती है, ज़्यादातर 1 लाख किलोमीटर के बाद ये प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली आपने देखा हो किसी ना किसी कार में कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, जैसे कि मारुति की कुछ गाड़ियों में गियर की प्रॉब्लम है, महिंद्रा की कुछ गाड़ियों में कोई सस्पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी गाड़ी में कोई पिकअप की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके कहीं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल के आते हैं कुछ किलोमीटर के बाद। मेरे ये कहने का मतलब है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो मेनली जो इस कार में प्रॉब्लम है, सबसे पहला रीजन इस कार का एसी नहीं काम करता है। कभी कभी किस सिचुएशन में वो एसी काम करता है। दूसरी प्रॉब्लम है, इसमें 2 से 3 दिन बाद इसमें कूलेंट जो है वो टॉपअप करना पड़ता है। इसमें वार्निंग आ जाती है कूलेंट लेवल लो की। तो साथ ही साथ इसमें मेनली जो प्रॉब्लम है वो कूलेंट लेवल लो की है। और होता क्या है कि अक्सर करके इस कूलेंट लेवल लो के चक्कर में कभी कभी कार के सिलेंडर हेड भी खुल जाते हैं, वाटर पंप भी चेंज हो जाते हैं, रेडिएटर जो होता है वो भी लीकेज के लिए खुल जाता है, कभी क्लीनिंग के लिए खुल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहीं और होती है। तो मेरा जो मैंने कहने का मतलब है वो एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैंने अभी तक नोटिस किया है BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X सीरीज में भी। और ऑलरेडी मैंने X सीरीज का ये वीडियो भी पहले एक बार अपलोड कर चुका हूँ मैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम थी उस कार के अंदर भी, वो भी कार ओवर हीट हो रही थी। तो मेन जो पार्ट लीकेज होता है वो होता है एक थर्मोस्टेट एल्बो होती है, बेसिकली हम उसको वाटर एल्बो बोल सकते हैं, कूलेंट एल्बो। वो इसका पार्ट लीकेज होता है। लेकिन उस एल्बो में चेंज करने के लिए ओनली 3 बोल्ट होते हैं, लेकिन वो 3 बोल्ट खोलने के लिए आपको बहुत सारे पार्ट एक्स्ट्रा एडिशनली खोलने पड़ते हैं। जैसे कि इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, थ्रॉटल बॉडी है, इंटेक पाइप है, फ्यूज बॉक्स है, ECM की वायरिंग सर्किट है। तो वो वायरिंग सर्किट वगैरह हम सब कुछ निकालेंगे, इंटेक मैनिफोल्ड वगैरह खोलेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इंटेक सिस्टम को हम कैसे क्लीन करते हैं, यानी कि जो इंटेक पोर्ट है हम उसके लिए कौन सा क्लीनर यूज करने वाले हैं, किस तरीके से हम उसको क्लीन करते हैं। बाकी का उसका एक एक पॉइंट, यानी कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आपको सीखना है इस वीडियो में कुछ, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप कहीं ना कहीं कोई छोटा ना छोटा पॉइंट आप स्किप कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसको पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए ना, तो प्लीज लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है BMW 1 सीरीज के लिए। और मेनली जो प्रॉब्लम है इसमें कूलेंट लेवल लो की, साथ ही साथ ओवर हीटिंग की और एसी ना काम करने की। तो करते हैं अब इस कार में इसकी फिटिंग खोलने का काम शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाने वाले इसमें इंजन कवर, साइड से कवर, फेंटर कवर। और जो उसमें मेनली जो पार्ट लीकेज है वो है इसका एल्बो, जो कि ये इस जगह पर इसकी लोकेशन है। लेकिन इसकी जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो आपको आंखों से विजिबल नहीं होगी। ये जब हम इसमें गाड़ी में कूलेंट डालेंगे, जिस कंडीशन में ये कार गर्म होती है उस टाइम पे क्या होता है, गैस बनती है। गैस बनने के बाद ही यहाँ से कूलेंट जो है वो लीकेज होता है। तो अभी हम खोलेंगे इसकी फिटिंग। तो फिटिंग खोलने के लिए हमें निकालना होता है इसका ये साइड से फ्यूज बॉक्स, इंटेक मैनिफोल्ड और ये इंजन कवर, थ्रॉटल बॉडी वगैरह। अभी हमने कुछ पार्ट की इसकी जो फिटिंग है वो साइड से हटा दी है। जैसे कि अभी हम इसकी वायरिंग हार्नेस के कुछ वायर वगैरह हटा रहे हैं। फ्यूज बॉक्स हमने साइड से हटा दिया है। और साथ ही साथ अभी हम इसका ये देखिए इंटेक मैनिफोल्ड भी जो है वो काफ़ी गंदा हो रहा है। तो इस इंटेक मैनिफोल्ड को भी खोलेंगे, उसके बाद ही ये एल्बो हम खोल पाएंगे। क्योंकि इस एल्बो के आप 2 बोल्ट तो ईजिली खोल सकते हैं, लेकिन जो 3rd नंबर बोल्ट है वो इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर की साइड है। उसके लिए आपको इंटेक मैनिफोल्ड को रिमूव ही करना पड़ता है, क्योंकि इंटेक मैनिफोल्ड जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक ये एल्बो का जो बोल्ट है वो नहीं खुल सकता। तो इंटेक मैनिफोल्ड खोलेंगे और इस इंटेक सिस्टम को भी हम क्लीन करेंगे। तो हमें ये देखिए आराम से 2 बोल्ट तो विजिबल हो रहे हैं। बाकी के इंटेक मैनिफोल्ड को निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर अभी हमने इसके इंटेक मैनिफोल्ड को खोला और आप देख सकते हैं इसमें कितना कार्बन जो है वो भरा हुआ है। क्योंकि कार समथिंग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक ये फर्स्ट टाइम ही इंटेक मैनिफोल्ड को खोला गया है, जिसकी वजह से जो इतना कार्बन बना हुआ है 1 लाख किलोमीटर तक का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी हर बार अगर हो सके बेटर है कि अगर आपकी गाड़ी भी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है तो इंटेक सिस्टम को ज़रूर क्लीन कराइए। क्योंकि इसको क्लीन कराने से गाड़ी में माइलेज की जो प्रॉब्लम आती है वो एकदम ओके हो जाती है, और जो लो पिकअप की प्रॉब्लम आती है वो भी ओके हो जाती है, और इंजन की लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसको क्लीन कर दिया, लेकिन जो उसका सिलेंडर हेड का मैनिफोल्ड है, यानी कि ये मैनिफोल्ड के जो पोर्ट हैं, इसको अभी हमने क्लीन नहीं किया है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये भी कवर करने वाला हूँ कि मैं इस पोर्ट को किस तरीके से क्लीन करूँगा। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने मैनिफोल्ड है उसको किस तरीके से क्लीन किया हुआ है। ये इसका पैकिंग है और ये इसका इंटेक मैनिफोल्ड, यानी कि काफ़ी कार्बन था पहले इसकी जगह पर, और सीधा सीधा इसमें 1 घंटा लगा इसकी क्लीनिंग में करने में। बाकी के इसके पोर्ट को हम क्लीन करेंगे इस लिकी मॉली के प्रो लाइन डीजल इंटेक सिस्टम क्लीनर से।
और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है किसी भी कार के इंटेक सिस्टम को क्लीन करने के लिए। आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है और लिकी मॉली एक अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है मेड इन जर्मन का। मेरी निगाह में तो सबसे पहले नंबर 1 का ब्रांड है ये। बाकी का अदरवाइज इसको यूज करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इसके कैप को हटा करके जो यहाँ पर प्रेस वाला बटन दिया हुआ है, ट्रिगर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको एक ये पाइप आता है इसके साथ में। इस पाइप को इसके ऊपर आपको इंस्टॉल करना होता है। तो पहले मैं एक बार आपको लगा कर चेक करा देता हूँ। ये इसको इस तरीके से लगा देना है और इसको लगाने के बाद अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छे से चेक कर लें प्रॉपर्ली लग जाए और उसके बाद आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो ये पाइप जो है यहाँ से ये स्प्रे आता है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है इसको क्लीन करने के लिए। ये इस पाइप की स्प्रे से आप इसके इंटेक सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरे इंटेक मैनिफोल्ड को क्लीन कर देगा। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है आप उस पाइप को उतना ही इंटेक पोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पाइप ही डाल देना है, जितना ज़रूरत है उतना ही आपको क्लीन करना है। कभी कभी क्योंकि ऐसा होता है अगर हम ज़्यादा भी कर देते हैं तो कार्बन अगर सिलेंडर हेड के वाल्व के ऊपर जाएगा तो वाल्व लीकेज हो जाएगा। और आप इसको और भी चीज़ों पे लीकेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कहीं भी अगर डस्ट वगैरह मिट्टी विट्टी आ जाती है और वहाँ पर क्या होता है कि ऑयल की चिकनाई की वजह से मिट्टी पकड़ लेता है, तो उस जगह भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी बाकी का ऑयल फिल्टर वगैरह पे भी स्प्रे किया हुआ है। और 10 मिनट बाद आप इसको कपड़े से क्लीन कर दीजिए। तो जैसे अभी अपने कपड़े से देखिए इसको क्लीन कर रहे हैं और पोर्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है। पोर्ट में अब कहीं भी कोई चिकनाई वगैरह नहीं है। ओके, और अभी हम इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसकी एल्बो। तो एल्बो की जो लोकेशन है वो इस जगह पर है। यहाँ पर आपको इसकी जो इंटेक मैनिफोल्ड एल्बो है, यानी कि जो मैनिफोल्ड के नीचे जो हमने एल्बो खोली हुई थी कूलेंट एल्बो, जो कि ये पार्ट था ये लीकेज हो गया था। और ये जो लीकेज होता है हर बार चाहे वो BM में कोई सी भी सीरीज हो वो इसी जगह से लाइन टाइप की बन जाती है हीट होने की वजह से। यानी कि इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है वो 1 लाख किलोमीटर के समथिंग पे आके लीकेज कर ही जाती है। तो ये है इसका पार्ट नंबर वगैरह इस पर पैकिंग पे मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ में आपको मिलती है ये 2 पार्ट, एक तो मेन ये पार्ट एल्बो, दूसरा इसके ऊपर ये लगी हुई है ये ओरिंग। यानी कि ये इसकी हम इसको पैकिंग भी बोल सकते हैं। और ये है इसकी पुरानी एल्बो और इसकी पुरानी पैकिंग। तो ये हमेशा जो लीकेज होती है ये इसी तरीके से लाइन बन जाती है और ये लीकेज हो जाती है। मैंने काफ़ी चेंज कर चुका हूँ। और इंटेक मैनिफोल्ड क्लीन करने से पहले आपको इसका जो अल्टरनेटर है इसको भी अच्छे से क्लीन करना होता है किसी पिन्नी वगैरह पेपर पेड़ से, क्योंकि अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अगर इसमें कहीं भी कोई चिकनाई वगैरह गई तो शॉर्ट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लगाते हैं इस बोल्ट को और इसी बोल्ट की वजह से आपको इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसको खोलना पड़ता है। क्योंकि एल्बो के आप 2 बोल्ट तो ईजिली खोल सकते हैं जो कि साइड से लगे हुए हैं, दोनों बोल्ट वो तो ईजिली खोल सकते हैं, लेकिन इस ऊपर वाले बोल्ट को खोलने के लिए ही आपको इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसको खोलना होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसके तीनों जो बोल्ट हैं इनको लगा देते हैं और इसको अभी इजीली टाइट कर देंगे हम तीनों बोल्टों को। और तीनों बोल्टों को टाइट करके फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर इसका इंटेक मैनिफोल्ड। तो ये तीसरा वाला बोल्ट भी हम इसका टाइट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टोटल जो भी टूल्स हैं वो टोटल आपको स्पेशल टूल यूज करने होते हैं, क्योंकि BMW के जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं इसमें नॉर्मल टूल यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके टॉक्स बोल्ट आते हैं इन कार के अंदर। जैसे कि मारुति वगैरह में नॉर्मली बोल्ट आते हैं लेकिन इसमें टॉक्स बोल्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी इसके तीनों बोल्टों को टाइट कर देते हैं। तो तीनों बोल्ट अभी हमने टाइट किए, एल्बो पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब इसके ऊपर फिटिंग करेंगे हम इसका इंटेक मैनिफोल्ड। पोर्ट हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। मैनिफोल्ड हमने क्लीन किया था इस लिकी मॉली के इंटेक सिस्टम क्लीनर से। और फिटिंग करेंगे इसके ऊपर इसका इंटेक मैनिफोल्ड। तो मैनिफोल्ड लगाने के टाइम पे आपको यहाँ पर कोई सिलिकॉन ट्यूब वगैरह यूज नहीं करना होता है। नॉर्मली जिस तरीके से इसकी पैकिंग है उसको इसी तरीके से लगा देना है और काफ़ी केयरफुल तरीके से आपको उसको लगाना होता है। इसको बिठाल देते हैं प्रॉपरली ये बैठ गया है। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसके सभी बोल्ट। अच्छे से आपको डायग्नोस कर लेना, चेक कर लेना है प्रॉपर कि इंटेक मैनिफोल्ड प्रॉपर उसकी लोकेशन पे फिक्स होना चाहिए। ये इसके सभी बोल्टों को लगा देना है, टाइट कर देते हैं इसके सभी बोल्टों को। तो नॉर्मली इंटेक मैनिफोल्ड फिटिंग करने में ही आधे घंटे का समय लग जाता है। तो ये है इसका IAT सेंसर, बेसिकली आप इसको इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन यानी कि इंटेक मैनिफोल्ड में क्या टेम्परेचर है एयर का, उस टेम्परेचर सेंसर
का काम करता है और ये सिग्नल देता है ECM को, और ECM उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ही इनटेक में कितनी ऑक्सीजन जा रही है उस हिसाब से ही वो फ्यूल की डिलीवरी को मेंशन करता है। ओके, तो इस सेंसर को भी हमने टाइट किया। ये इसके वायरिंग सॉकेट को हमने लगा दिया। बाकी के अब कुछ छोटे मोटे पाइप वगैरह हैं, जैसे कि ये वायरिंग वगैरह है, अल्टरनेटर की वायरिंग है, AC की वायरिंग है। उसके बाद अभी हम ये लगाते हैं इसका इनटेक मैनीफोल्ड एल्बो। मैं आपको एल्बो में भी 3 बोल्ट लगाने होते हैं इनटेक मैनीफोल्ड की साइड में, और जो 2 बोल्ट हैं वो आपको लगाने होते हैं EGR वाल्व के ऊपर। तो ये तीनों 5 हमने बोल्ट लगा दिए हैं। इनको टाइट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको 10 नंबर का सॉकेट यूज़ करना होता है। इनटेक मैनीफोल्ड की साइड में आपको 30 नंबर का सॉकेट यूज़ करना होता है। नीचे की साइड आपको इसका जो थ्रॉटल बॉडी है, जो हमने थ्रॉटल बॉडी खोला हुआ था, इसको भी लगा देना है। इसमें आपको टॉक्स यूज़ करना होता है। तो थ्रॉटल बॉडी साइड में आपको 4 बोल्ट लगाने होते हैं। बाकी का ये है इसका कूलेंट पाइप, जो कि आपको जिस एल्बो को हमने चेंज किया था, यानी कि जो एल्बो हमने नई रिप्लेस की हुई है, उस एल्बो पे आपको ये कूलेंट का मेन पाइप लगा देना है, जो कि सीधे कनेक्टेड होता है रेडिएटर से। रेडिएटर से सीधा सिलेंडर हेड की एल्बो पे ये पाइप कसा हुआ होता है। ओके, अब बाकी का ये है इसका फ्यूज बॉक्स। तो फ्यूज बॉक्स का कवर अभी हमने लगा दिया था, लेकिन फ्यूज बॉक्स को पहले फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से आपको उसमें जो वायरिंग के सॉकेट हैं वो लगाने होते हैं, क्योंकि ये फ्यूज बॉक्स वगैरह आपको सब कुछ खोलना होता है इसकी फ़िटिंग के लिए। आप एल्बो को बिना इसको खोले रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नहीं भी खोलेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद आपको ये कवर हटाना है। ये हमने इस जगह से कुछ वायरिंग के सॉकेट वगैरह थे, ये हटाए हुए थे। तो इसमें मेन सॉकेट होता है, जो कि होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, यानी कि ECM का। वो सॉकेट भी हमने यहीं से हटाया था, क्योंकि इसकी ECM की जो लोकेशन है वो इस फ्यूज बॉक्स के अंदर ही है। ये कुछ इसके मेन वायरिंग सॉकेट हैं, जो कि थ्रॉटल बॉडी और अल्टरनेटर के लिए गए हुए हैं। ये हमने इसका कवर जिस तरीके से खुला था उस तरीके से इसके कवर को वापस से फिटिंग कर देते हैं। इसमें आपको 25 mm का सॉकेट सेट यूज करना होता है, टॉक्स। तो यहाँ पर इसके सभी बोल्टों को टाइट कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से टाइट कर देने हैं, क्योंकि ये इसमें पूरे बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसके अंदर इसका ECM है, वायरिंग हार्नेस के सॉकेट हैं, फ्यूज बॉक्स भी है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी होता है डू नॉट वॉश, यानी कि इस एरिया को कभी क्लीन भी नहीं करना चाहिए पानी से। एक मिनट रुको, तारे लगा। सीरिया गोरिल्ला तुम कुछ भी बोल लो, सुनते नहीं। तो बाकी का अभी कुछ फिटिंग बेसिक बची हुई है, जैसे कि इसकी कॉबल टॉप और कुछ वायर वगैरह। तो ये इसकी रबड़ है, जो कि एक तरीके से साउंड डैम्पिंग का भी काम करती है, यानी कि इंजन की जो आवाज़ वगैरह आती है वो गाड़ी के अंदर ना आए या फिर गाड़ी से बाहर ना जाए। ये इस तरीके से इसकी रबड़ है, ये कॉबल टॉप के ऊपर लगानी होती है आपको। और ये प्रॉपर इसके जो लॉक हैं उस लॉक पे ही आपको ये रबड़ फिक्स करनी होती है। तो ये एक एल्बो के लिए आपको काफ़ी कुछ फिटिंग खोलनी होती है मेनली। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन इन्फॉर्मेशन वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ये वायर दिया हुआ है, इस वायर को आपको बड़े ही हिसाब से, ये देखिए इस तरीके से इसमें पैक करते हुए जाना है। ये इस तरीके से आपको पैक करते हुए जाना है, बिल्कुल आसानी से ऐसे पैक कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये वायर निकला हुआ था वो साइड से कहीं टच नहीं होगा और ये वायर ख़राब नहीं होगा। इस कार को पूरा कंप्लीट फिटिंग करके वॉश भी करेंगे, क्योंकि इसके कुछ पार्ट जो हैं आप देख सकते हैं कार के अंदर बाहर चारों साइड में काफ़ी डस्ट वगैरह भी लगी हुई है, काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है। काफ़ी टाइम से ये कार वॉश भी नहीं हुई है। तो ये रबड़ आपको अच्छे से चेक करके लगानी है कॉबल टॉप पर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो फिटिंग थी, यानी कि इसका इंटेक मैनीफोल्ड का सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, इंजन स्टार्ट कर दिया है, कूलेंट हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें। तो ये रेड कलर का हमने यहाँ पर इस जगह पर इसमें कूलेंट फिलिंग कर रहे हैं। और हमने पहले इसको पानी डाल करके चेक कर लिया था, नॉर्मल जो हमने इसमें डिस्टिल वाटर होता है उसको डाल करके चेक कर लिया था। और हम इसमें जो पानी निकल रहा है उसको निकाल रहे हैं रिटर्न लाइन से। और जैसे जैसे जहाँ पर कूलेंट आ जाएगा फिर उसके बाद हम इस पाइप को लगा देंगे।
अभी नॉर्मल जो इसके अंदर डिस्टिल वाटर डला हुआ था उससे हमने लीकेज टेस्ट किया था, तो लीकेज टेस्ट बिल्कुल ओके हो चुका है। कूलेंट फिलिंग करते जा रहे हैं हम और जो पानी है उसको बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से आपको इसमें कूलेंट फिलिंग कर देना है। और आपको एयर ट्रैप करनी है तो बोतल पर ही एक ये छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है और देख सकते थे आप पाइप में जो कूलेंट है वो आ चुका है। और इस पाइप को अभी हम लगा देते हैं। कूलेंट पूरा फिलिंग कर देना है, आपको टॉप अप कर देना अच्छे से। तो ये देखिए कूलेंट बिल्कुल टॉप अप कर दिया है। कार पूरी कंप्लीट है, एकदम रेडी। ये अभी हमने इसमें 2 लीटर कूलेंट भी ऐड किया हुआ है। बाकी का ये थी BMW 1 सीरीज जिसमें हमने अभी रिप्लेस किया है इसका थर्मोस्टेट एल्बो, क्योंकि ये लीकेज हो चुका था। ये बोल्ट आपको चेक कर लेना है, लूज नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एयर ट्रैप करने के काम में आता है जब भी आप कूलेंट फिल करते हैं तब। बाकी का इस साइड ये ऑडी का इंजन, ये पीछे जैगवार, इनके भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और अभी चलते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव पे। तो ये है इस कार की की स्लॉट, स्टार्ट बटन, इंजन स्टार्ट। तो लेते हैं कार की टेस्ट ड्राइव। रिवर्स। तो ये जो वीडियो है ये लॉकडाउन से भी पहले का वीडियो है, काफ़ी टाइम पहले का। तो फाइनली अभी मैंने इस कार की टेस्ट ड्राइव ले ली है और अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ आपसे तो करीब मैंने 35 से 40 किलोमीटर ये कार को ड्राइव करके आया हुआ हूँ। और अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो चुका है। और अभी यहाँ पर मैं कूलेंट लेवल आपको चेक करा देता हूँ। कूलेंट लेवल बिल्कुल ओके है, क्योंकि गैस बन चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर कैप को पूरा बाहर नहीं खोलूँगा, क्योंकि अगर आप भी ध्यान रखें कभी भी जब भी आपकी गाड़ी गर्म होती है तो इस ढक्कन को जब भी खोलें जब आपकी गाड़ी ठंडी हो या फिर कोल्ड स्टार्ट पे। और कूलेंट बिल्कुल ओके है, मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी का जो इसकी लीकेज वगैरह थी एल्बो की, वो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कूलेंट अगर कम होता तो लीकेज श्योरली होती। अगर कूलेंट कम नहीं हुआ है तो लीकेज बिल्कुल ओके है। तो एरिया एकदम बिल्कुल क्लीन है, नहीं तो पहले यहाँ पर जो कूलेंट था वो गीला गीला हो जाता था। अब बिल्कुल ओके है, कूलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए कूलेंट बिल्कुल ओके। तो सुबह करेंगे इस कार को वॉश और करेंगे डिलीवर कस्टमर के लिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो हमने वीडियो में सॉर्ट आउट कर दी है, यानी कि इसकी जो एल्बो थी वो लीकेज थी वो हमने एकदम चेंज करके कर दी है। उसकी जो लीकेज की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और देखने हैं और पसंद आपको अगर आते हैं ऐसी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि मैं रेगुलर कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम बाद आएगा, लेट आएगा लेकिन काफ़ी टाइम बाद लेट आएगा। इसलिए प्लीज़ बेल आइकन का जरूर ध्यान रखिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।